हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लखनऊ रसोई से मिथिलेश चौधरी। आओ बात करें सीरियल की दूसरी कड़ी आज। तो मैंने सोचा है कि मैं हर महीने मंडे या ट्यूसडे में आओ बात करें एक प्रोग्राम जरूर रखूंगी। मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप लोग जवाब दें या ना दें। लेकिन मैं इसके पहले भी आओ बात करें एक एपिसोड दे चुकी हूँ, अब आज दूसरा है। तो देखिए, मेरे अभी जल्दी जल्दी मेरे एक दिन पंडित जी आए हुए थे, जिसको गांव में उपरहित बोलते हैं, जो मेरे यहाँ कथा करते हैं या जो भी जीवन नृत्य या हर कार्यक्रम में वो आते हैं और वही पंडित होते हैं, वही नवरात्र में पूजा करते हैं। तो उनको हमारे यहाँ गांव में उपरहित बोला जाता है। मतलब वही सारे शादी ब्याह कराते हैं, तो वो हम लोगों के पूज्य होते हैं, सारे कार्यक्रम वही कराते हैं। तो वो बाई चांस एक दिन आए थे, तो उन्होंने मेरे मंदिर में कुछ कमियां बताई। कहने लगे कि आप थोड़ा सा, वो मुझे गांव के रिश्ते से भाभी कहते हैं, तो कहने लगे कि भाभी आपके मंदिर में कुछ कमियां हैं, तो इसलिए थोड़ा सुख शांति में कमियां हैं। तो हमने कहा बताइए। तो उन्होंने जैसे मुझे एक चीज़ दिखाई, मैं आपको बता रही हूँ, आप भी सुनिए और आप भी अगर ऐसा है तो आप भी उसको चेंज करिए। होता कुछ नहीं है, ये मैं भी नहीं मानती हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे, मैं भी नहीं मानती हूँ। लेकिन फिर भी अपने से बड़े गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ बताया है तो उसको कर लेने में हमारी समझ में कोई बुराई नहीं है। और तो जो यहाँ पे है, यहाँ लिख के आया वही होगा। इस चीज़ के लिए आप लोग संतुष्ट रहिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वास्तु दोष क्या है और क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। इस चीज़ को आप मन में रखिए, आप लोग पढ़े लिखे हो। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कुछ बताया है तो उसको कर लेने में कोई बुराई नहीं। तो देखिए, मैं अभी नहा धो के बाल धुल के आई हूँ पूजा करने, तो मुझे याद आया कि ये बातें मैं आपको भी बता दूं, आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। हो सकता है भगवान कृपा करें, और करते भी हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी बातें सिद्ध होती, कितने साधु संत होते जा रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियाँ सही हो जाती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ जो कि मेरे पंडित जी अभी बता के गए थे, इसलिए मैं जैसे देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ एक मेरे ये शंकर भगवान जी हैं, ये जिनकी मैं पूजा करती हूँ। और देखिए, एक ये हो गए 2, और एक ये हो गए, ये देखिए, ये हो गए। तो ये 3 शिव जी हो गए, मतलब एक ही देवता की 3 मूर्तियाँ। तो पंडित जी ने मेरे ये बताया कि मंदिर में कभी भी एक भगवान की 3 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कोई पूजा में भी दे गया कुछ, कोई प्रसाद में दे गया, वो भी लाके मंदिर में रख दिया, किसी ने कोई गिफ्ट किया वो भी लाके मंदिर में रख दिया। अगर भगवान है तो उनको हम अलग नहीं रखते, भगवान के मंदिर में ही रखते हैं। लेकिन उनके अनुसार, पंडित जी के अनुसार ये हुआ कि मतलब जैसे 1, 2, 3 मूर्तियाँ हैं, तो 3 मूर्तियाँ शंकर जी की नहीं होनी चाहिए एक मंदिर में। आप अलग अलग रख दो। शोपीस है, जैसे ये शोपीस है भाई, इसको हम अलमारी में सजा दें, ये पंडित जी के अनुसार। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूं कि उनके अनुसार गणेश जी की 3 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, शंकर जी की 3 मूर्तियाँ, मतलब किसी भी भगवान की 3 मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता देती हूँ, तो आप लोग भी अगर ऐसा है तो थोड़ा डिफरेंट कर दें, थोड़ा सा अलग रख दें। अब पंडित जी की बात है तो हम तो मानते ही हैं, हमारे ऊपर ही थे वो। तो शिव जी मेरी गलतियों को क्षमा करना। तो और दूसरी चीज़ ये उन्होंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति जैसे पहले बनता था, तो क्या होता था कि गणेश जी की मूर्ति हम लोग दरवाजे पे लगाते थे, दरवाजा देखते हुए। अब पंडित जी के अनुसार क्या है कि अंदर को देखते हुए मूर्ति लगाइए। गणेश जी की मूर्ति कभी बाहर को देखते हुए मत लगाइए, उनको अंदर की तरफ, मतलब वो मेरा घर देख रहे हैं, इस तरह से आप मूर्ति लगाइए कि गणेश जी जो हैं मेरे घर को देख रहे हैं। पहले याद करिए, सबके घरों में जो मंदिर बनते थे वो आपने भी देखे होंगे, जो मंदिर बनते थे या घर बनते थे तो मेन गेट पे गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती थी, वो बाहर को देखती थी। उसकी पूजा अर्चना दूल्हा करता था, दुल्हन करती थी, इसके बाद अंदर एंट्री करती थी। अब सभी लोग, हमारे ही पंडित जी नहीं है, कई लोग, कई सत्संगों में मैं गई तो कई लोगों ने मुझसे ये बात कही कि गणेश जी की मूर्ति कभी बाहर देखती हुई नहीं होनी चाहिए, उनको अपना मेरा घर देखते हुए होना चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि मेरे घर पे होनी चाहिए, बाहर पे नहीं, कृपा दृष्टि घर पे होनी चाहिए। तो अब चलिए, जो घर बन चुके हैं उनकी गणेश जी की मूर्ति तो हम नहीं तोड़वाएंगे, जो बन चुके हैं। मेरे यहाँ भी मेरा घर है पुराना जो गांव में, उसमें से गणेश लक्ष्मी लगे हैं, बाहर ही लगे हुए हैं। मैंने शादी में पूजा उजा सभी लोग करते बैठे, लेकिन अब सभी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर देखती होनी चाहिए। तो और किसी भी देवता की 3 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, अगर आपके घर में ये शंख है, ये देखिए, ये शंख है अगर आपके घर में, तो इस शंख को शंकर जी की पूजा में कभी मत न जाइए।
ये विष्णु जी की पूजा में बजाया जाता है। ये शंखचूड़ एक राजा था, उससे शंकर जी की लड़ाई हुई थी, इसलिए शंकर जी जो हैं इसको शंख की आवाज़ को पसंद नहीं करते, वहाँ श्राप दे देते हैं। तो शंख कभी भी विष्णु भगवान की पूजा में बजाएं, लेकिन शिव जी की पूजा में कभी भी शंख का इस्तेमाल ना करें। और शंख भगवान का भक्त है, इसको आप ऐसे कान में लगाइए। अगर शुद्ध शंख है तो राम राम की धुन निकलती रहती है। और आर्टिफिशियल है शंख तो आर्टिफिशियल भी बनने लग गए दुनिया भर के उल्टे सीधे, लेकिन नहीं, एक मुखी शंख जो है वो हमेशा राम राम ऐसे कान में लगाइए, राम राम की आवाज़ आती है। तो कहा जाता है कि ये शंख जो है इसको आप मंदिर में खाली कभी न रखें, नहीं आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। और तो इस शंख में या तो आप चावल भर के रख दें, जैसे ये देखिए मैंने चावल लिया, अब इसको मैंने इस शंख को पूरा भर दिया है, इसको भर दिया, और या तो इस शंख को ऐसे करके इसी चावल कटोरी में चावल भरे और उसी के ऊपर ऐसे रख दें। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना काम हम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने शंख के चावल कटोरी में रखा, उसके ऊपर शंख को रख दिया है, खाली शंख नहीं रखा हुआ है, जैसा कि पंडित जी लोग बता रहे हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग करते हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले की माया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी बातचीत के साथ ही ये श्रृंखला खत्म होती है। आओ बात करें प्लीज़। नमस्कार, आप लोग भी बात किया करें, डायरेक्ट हम लोग बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बंद कर। एक देखिए और एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये शिव जी के लिए या सारे देवताओं के लिए मैंने ये ऐसे ही गोल गोल जो जितना बचा ऊन था उसका, किसी का ग्रीन, किसी के, ये देखिए मैंने ग्रीन तैयार किया है, कहीं व्हाइट है, कोई येलो है, जितना भी बचे खुचे ऊन थे उसका सबको मैंने ऐसे गोला टिकोजी टाइप का बना लिया। तो ये अगर आपको आता है तो आप बना लीजिए, अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे भगवान के नीचे बिछा दें और भगवान को इस पर बैठाल दें गोल गोल पे, ये अच्छे लगते हैं। देखिए ये बिल्कुल गोल बना हुआ है। तो अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, बना लीजिए खाली समय में। ये देखिए मैं खाली समय में इसको बनाई हूँ, क्या करूँ, खाली समय है तो मैंने ये बना लिया है, तो आप भी बनाएं।